हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। सो यार, आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है, ये कोई निगेटिव रिएक्शन वीडियो नहीं है। ये एक्चुअली मैं वो न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, वो जो कोलकाता में एक MBBS डॉक्टर के साथ में जो हुआ है। एक्चुअली मेरे को बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैं उस मैटर पे बात करूं, बट यार ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और ये नेशनल न्यूज़ है, तो मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस बारे में बात करूं। और ऐसी चीज़ों से ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ। तो आप लोग भी वो न्यूज़ देख ही रहे होंगे, मैं भी देख रही थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टडी करी है, बहुत सारी चीज़ें। बट यार क्या होता है ना, मैंने हर चीज़ का ना एक नोट्स बनाया है, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मेरे थ्रू किसी भी इंसान तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए, इसलिए मैंने एक नोट्स बनाया है। और यार पता नहीं लोग कैसे हैवान होते हैं ना, कि इस तरीके की गंदगी कर जाते हैं। दे सेड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो रही है पर बेटी बच नहीं रही है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो एक कोलकाता में एक MBBS डॉक्टर की निर्मम हत्या की गई है। सबसे पहले उनके साथ रेप हुआ। बहुत सारे न्यूज़ में ऐसा आ रहा है, हालांकि एक ही अपराधी पकड़ाया है अभी, बट बहुत सारे न्यूज़ के अकॉर्डिंग, और मेरा भी ये मानना है कि एक पढ़ी लिखी स्ट्रॉन्ग लंबी चौड़ी लड़की के साथ में कोई एक इंसान इतना 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 गंदा कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक, और बहुत सारे न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे, मतलब ये गैंग में लोग होंगे। आई डोंट थिंक कि ये अकेले एक इंसान के बस की है, और वो भी तब जब वो इंसान नशे में धुत था। वो 36 आवर से वो लड़की ऑन ड्यूटी थी, और जब उनके साथ ये सब हुआ, उसके थोड़ी ही देर पहले उन्होंने अपने फादर को कॉल किया था और बोला था कि खाना ऑर्डर कर दिया है, आप खा के रेस्ट करो, और मैं भी यहीं पे खाना खा ले रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं यहीं पे रेस्ट करूँगी। उन लोगों ने, बहुत सारे ग्रुप में लोग थे और उन सब ने मैच देखा। उसके बाद उन्होंने खाना बाहर से ऑर्डर किया और खाना खाया, और वो हॉस्पिटल के अंदर ही, जैसे ऐसे चेयर टेबल नहीं होते जिस पे ऐसे हम लोग हेड डाउन करते हैं, वो उस तरीके से रेस्ट कर रही थी न्यूज़ के अकॉर्डिंग, और उनके ऊपर हमला हुआ। तो सबसे पहले उनके पिता ने उनको नग्न अवस्था में फर्श पे पड़ा देखा। जब उनके फादर को, पेरेंट्स को कॉल गया, उनके फैमिली को, तो जब वो आए, उनको 3 घंटे तक डेड बॉडी देखने को नहीं मिली, उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। यार ये मैं क्या बोलूँ, क्या रूल रेगुलेशन है। और यार जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो सुनने को ये मिलता है कि CCTV फुटेज नहीं था। ऐसे हम लोग एक छोटे से क्लिनिक में भी जाते हैं ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, हर जगह आपको CCTV कैमरा दिखेंगे, बट जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे आपको CCTV फुटेज, या तो CCTV खराब था, या तो कुछ प्रॉब्लम थी, या तो बिजली नहीं थी, या तो पता नहीं हटा दिया गया, इस टाइप की चीजें सुनने को मिलती है। तो सबसे पहले जब मैं क्या बोल रही हूँ यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की की दोनों आंखें घायल थी, मुंह से खून निकल रहा था, घायल होठ, उनके होठ जख्मी थे, गर्दन जख्मी थे, कटे दोनों हाथों की उंगलियां जख्मी थी, जख्मी प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था, बायां पैर घायल था, पेट जख्मी था, दायां पैर की एड़ी जख्मी थी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई थी। मतलब यार ये जिसने भी ये चीज़ें की है, मतलब मैं तो मान ही नहीं रही फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि वो लोग इंसान होंगे। ये जब वारदात हुई उसके थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपने फादर को कॉल किया था
और बोला था कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है और मैंने भी खाना खा लिया है, आप भी खाना खा के रेस्ट करो। और वो लड़की 36 आवर्स से ड्यूटी पे थी। यार हम लोग कहते हैं ना, जब हमें कुछ भी मेडिकल सिचुएशन होती है तो हमारा मानना होता है कि बस किसी तरीके से हॉस्पिटल पे पहुंच जाएं, हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं तो बस हम सेफ हैं। लेकिन आज के टाइम पे हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में हॉस्पिटल में भी लड़कियां सेफ नहीं है। जब यार डॉक्टर के साथ जब ऐसी दरिंदगी हो सकती है तो पेशेंट के साथ तो पता नहीं क्या ही हो जाए, या पढ़ने लिखने वाली लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। ऐसे तो हमने बहुतों न्यूज सुना है। दिल्ली वाला, आप सबको पता होगा उस चीज के बारे में भी। यार ऐसे न्यूज जब आते हैं ना तो पता नहीं क्यों हम लोग घर में बैठे सुरक्षित नहीं फील करते, अपने बच्चियों के लिए चिंता होती है। बट यार पता नहीं हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ऐसी क्यों है, ऐसी चीजों पे मुझे नहीं लगता कि। और एक जो पकड़ा गया है ना, संजय रॉय नाम है उनका, आई थिंक उसका, सॉरी, तो मुझे नहीं लगता कि वो अकेले इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑफ कोर्स और भी लोग शामिल होंगे, हो सकता है कि वो इन्वॉल्व ही ना हो, किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो वो आदमी, बिकॉज ये सब कुछ करके वो आदमी उसी हॉस्पिटल के अंदर सोता हुआ पाया गया। और जब उसको पकड़ा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने किया है, मेरे को फांसी चढ़ा दो। तो आई डोंट थिंक कि वो कल्प्रिट है। हो सकता है वो भी हो, बट 110% और भी लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें। और सबसे मजेदार बात, हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये कोलकाता पुलिस से ये केस लेकर के सीबीआई को सौंपी जाए। वही सीबीआई जिन्होंने आरुषि केस, निठारी केस, रिजवान रहमान केस, वो भी एक कोलकाता का ही केस था, बहुत सारे लोगों को पता होगा। और जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस हैंडल किया, और आप सबको पता है कि उन सारे केस के साथ में क्या हुआ। यार पता है बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस की डेथ हो जाती है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की भी डेथ हुई थी, एक वो जो सारे एक्टर एक्ट्रेस की डेथ हो जाती है। इनका भी हुआ था, सिद्धार्थ शुक्ला जी की डेथ हुई थी। एक जो बालिका वधू में आई थी, बिग बॉस में भी आई थी, आयुषी नाम था उनका, तो आरुषि, उनके साथ भी हुआ था। तो पता है मतलब 1-2 महीना तक मैं डिस्टर्ब रही थी, फिर मैं ठीक हो गई थी। ऐसे वाले न्यूज जो होते हैं ना, उन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हूँ, बिकॉज मेरी भी एक बच्ची है यार, सिंगल चाइल्ड है। तो जब इस टाइप के न्यूज आते हैं ना तो मेरा बहुत मन विचलित होता है, बहुत ज़्यादा मन विचलित होता है। और पता नहीं क्यों यार, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था ना, उस चीज़ से मैं अभी भी डिस्टर्ब होती हूँ। जब भी मैं स्क्रीन पे ना उनसे रिलेटेड कोई मूवी, गाना या उनकी फोटोज या उनकी डेथ से रिलेटेड मैं कोई भी न्यूज देखती हूँ, मेरे आंख में आज भी आंसू आते हैं। मतलब हो नहीं सकता कि मैं उनसे रिलेटेड चीजें कुछ स्क्रीन पे देखूं और मैं बिना रोए रह जाऊं। पता नहीं, शायद वो पटना से थे, बिहार से थे, इस वजह से ज्यादा अटैच फील करती थी। पता नहीं, अगर यार मैं कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। तो हाँ, तो ये वही सीबीआई है जो इन लोगों का केस हैंडल कर रही थी, और आपको, मुझे सबको पता है कि उन केस का क्या हुआ। तो इस केस का भी राम जाने क्या होने वाला है। जो लड़की दूसरों की जान बचाने के लिए 36 आवर्स से ड्यूटी पे थी, उनके साथ ये सब चीज हो जाना। और यार पता है ये क्या रूल रेगुलेशन है। गवर्नमेंट भी कल्प्रिट को सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस भी कोई, उनके पेरेंट्स जब गए थे कोई केस नहीं दर्ज कर रहा था। पुलिस का कहना था कि ये इन्होंने सुसाइड करा है। मतलब ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बट यही निकलती है ना कि आई विश कि आपके अपनों के साथ, आपकी बच्ची के साथ, आपकी बहन के साथ ऐसी चीजें हो तो आपको समझ में आएगा। और यार मैंने नोट्स लिखा था उसको, तो बिकॉज मैं जितना डिटेल्स में मैंने स्टडी किया है ना, अगर मैं उतना डिटेल्स में शेयर करने बैठूं ना, आपका ना कलेजा कांप जाएगा। ये जिन लोगों ने देखा है, उससे रिलेटेड न्यूज पढ़े हैं, उनको पता होगा। पता है जब इस तरीके की मौत होती है ना यार, मौत बहुत तरीके से होती है। जैसे आजकल लोगों को कैंसर हो जाता है, कुछ भी
बट मेरा मानना है ना कि जब कुछ बीमारी से लोग मरता है ना, जब पता चल जाता है कि उसके बच्चे को या पेरेंट्स को इस टाइप की बीमारियां हैं, तो आप ना उनका ट्रीटमेंट करवाते हो और एक आपके बैक ऑफ द माइंड वो चलते रहता है कि हाँ इनकी लाइफ अब बहुत लिमिट टाइम तक है। बट जो इस टाइप का जो केस होता है, और वो भी जब इतनी निर्मम हत्या जिस बच्ची के साथ होती है, मेरे को लगता है उसके पेरेंट्स भी उसके साथ उसी दिन खत्म हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के बच्ची के साथ ऐसी चीजें हो तो वो पेरेंट्स लाइफ में कभी एक पल के लिए भी रिलैक्स या खुश तो वो क्या ही होगा यार। बिकॉज यार बहुत सारी माएँ हैं जो मेरी वीडियोस देखती हैं, वो लोग एग्री करेंगी मेरी बात से, जिनके बच्चे दूर में रहते हैं। एक फ़ोन कॉल नहीं आता है ना, जिस टाइम पे आपके बच्चे कॉल करते हैं एवरीडे, और उनका कॉल अगर एक दिन नहीं आए, उस टाइम पे कॉल नहीं आए, तो पैनिक होने लगते हैं लोग। मैं तो होती हूँ यार। भगवान दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं सबको प्रोटेक्ट करके रखें, माता रानी सबको सुरक्षित रखें ऐसे हैवानों से। और हम लोग बच्चियों को सिखाते हैं ना यार कि ऐसे रहो, ऐसे कपड़े पहनो, तो मेरा मानना है कि अपने अपने बच्चों को, बेटों को सिखाओ कि कभी किसी पे बुरी नज़र मत डालो। और जिनको ये सब करना होता है उसके लिए भी हमारे इंडिया में है खुलेआम, जिसको अब मैं क्या ही नाम दूं, ऐसी चीज़ें हैं वो अपना ज़रूरत वहाँ भी जाकर के पूरा कर सकते हैं। तो पता नहीं ये कौन सी, मैं तो मान ही नहीं रही यार कि ऐसे घटना को अंजाम देने वाला इंसान हो सकता है। वो बिल्कुल इंसान नहीं हो सकता। जैसे निर्भया का जो केस आया था, हम सबने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसमें जो कल्प्रिट था उसको बिल्कुल भी 1% का भी गिल्ट नहीं था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो आप सोच सकते हो, बिकॉज यार हम चलते फिरते ना, अगर एक चींटी भी आपके पैर से दब के मर जाए, एक कीड़ा मकोड़ा, तो आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है। और किसी इंसान की इतनी निर्मम हत्या करने के बाद जिसको रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसने किया क्या है, तो आप समझ सकते हो वो इंसान, मैं नहीं मानती कि वो इंसान है। और यार ये आई थिंक जिस आदमी को पकड़ा गया है ना, आई थिंक ये, और चीज की पुष्टि नहीं कर रही, बट मेरे को लगता है ये किसी को बचाने की साजिश है जिन्होंने किया होगा। उन्होंने इनको आगे कर दिया कि चलो तुम अब देख लो, बाकी तो मैं हूं, तुमको बचा लूंगा। ऐसे लोगों के अगेंस्ट ना ऑन द स्पॉट एकदम होनी चाहिए, उनको फांसी पे चढ़ानी चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि फांसी भी कम है ऐसे लोगों के लिए, उनको भी वैसी ही मौत मारनी चाहिए जैसी मौत उन्होंने किसी की बच्ची, किसी की बहन, किसी इंसान की दी है। बहुत गलत है यार, मतलब इससे गंदा, इससे बुरा गलत कुछ नहीं हो सकता यार। मैटर जो है ना यार, ये सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है, ये ना मतलब एकदम अमानवीयता का ये है। हर साल अमानवीयता के निचले स्तर पे हम लोग जा रहे हैं। और मूर्ख थे यार हम लोग, या जो भी लोग जिन्होंने सोचा था कि निर्भया के मामले के बाद सुधार होगा। 12 साल हो गए, कुछ नहीं बदला। दोष किसी पार्टी नेता का नहीं है, हमारा है। आज सोच से हम स्वतंत्र हो गए हैं, बट स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए मैंने किसी को ना नहीं विश किया। इसलिए पता है यार, आजकल लोग जो लड़की से डरते हैं ना, बेटी से डरते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं डरते हैं कि उनको डाउरी देकर के उनकी शादी करनी है, बच्चियों को कहीं भेजना है, नहीं, सिर्फ इस वजह से लोग ज्यादा डरते होंगे। और डरना भी चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आपकी बच्ची के आसपास कौन सा इंसान के रूप में कौन सा जानवर घूम रहा है, आप उस चीज से अवेयर ही नहीं हो। तो उस जो मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, उनका कहना था कि वो बीमारी, मानसिक तौर पे बीमार थी और उन्होंने खुद से सुसाइड कर लिया। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान करे आपकी बेटी को भी ऐसी ही मौत मिले, आपकी बहन या आपके जो भी लव वन है, बोलना नहीं चाहिए, बहुत कड़वा शब्द है ये, बट हाँ, जो लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं ना, अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए इस तरीके का जो स्टेटमेंट देते हैं, माता रानी करे आपके अपनों के साथ, आपके लव वन के साथ भी सेम चीज हो, तो आपको किसी माँ का दर्द समझ में आएगा। और वो जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका ट्रांसफर
किसी और अस्पताल में हो गया और अब उस अस्पताल में रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। तो आप सोच सकते हो ठीक है यार, मैं यही बोलूँगी कि अपनी अपनी बच्चियों को ऐसे सिचुएशन से फाइट करना सिखाएं। हालांकि हम सब सिखाते हैं अपनी बच्चियों को गुड टच बैड टच बचपन से ही सिखाएं। इसीलिए मैं हमेशा अपने रिएक्शन वीडियो में मैं कभी कभी ये चीज़ें बोली हूँ कि इंसान को कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आप उसको घर से ही लड़ना सिखाओ कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का जुर्म हो रहा है तो आप उसको घर से ही लड़ना सिखाओ कि चाहे कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके साथ जब गलत करें तो आप खुद के लिए प्रोटेक्टिव रहो। आपको अपने बचाव में जो करना है, ये मैं वर्बली की बात कर रही हूँ, आपके घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती, बट जब आप उनको फुल ऑन फ्रीडम दो अपनी आवाज़ उठाने की कि वो गलत सही चीज़ों के बारे में बोल सके। कभी अपने बच्चों को कमज़ोर नहीं बनाओ। हालांकि ये जो डॉक्टर थी ये भी वीक नहीं थी, इन्होंने बहुत फाइट बैक किया है, बहुत फाइट किया है खुद को बचाने के लिए। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। जो इनके बॉडी के जख्म थे वो बयां कर रहे थे कि वो किस हद तक खुद के लिए प्रोटेक्टिव थी, बट बहुत सारे दरिंदों के सामने वो गिव अप कर गई। यार मैं तो सोच रही हूँ जब उनके साथ में ये चीज़ें हो रही होगी तो वो क्या फील कर रही होगी। चलो वो तो रही नहीं दुनिया में, जो उनके माता पिता हैं, और पता नहीं यार सच है या झूठ, मैंने देखा कहीं पे कि वो सिंगल चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स का। सोचो उनके पेरेंट्स की क्या हालत हो रही होगी। और यार ये सब क्या कानून है हमारे देश का, सबसे बेकार चीज़ें यही है। और ऐसी चीज़ें लोग ड्रंक होकर के करते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई होश में इस हैवानियत तक जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें गलत है यार, मैं उतना जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा और क्या फ़ायदा यार, कौन सुनेगा मेरी। और ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इनको रील बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। गंदगी छोड़ो, हटाओ यार, इन नालायकों के बारे में क्या बात करें। हालांकि सबको चाहिए कि इस चीज़ के बारे में बात करें, बट ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड हाँ, बहुत सारी मदर हैं जो बहुत सारी लेडी मेरी रिएक्शन वीडियो देखती हैं। मैं सबसे यार रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इस चीज़ पे अपने अपने ओपिनियन जरूर दें।